आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, इनमेव निग्रंथम पावयणम सत्यम अनुत्तरम केवलम परिपूर्णम, कि यही निर्ग्रंथ प्रवचन सत्य है, अनुत्तर है, परिपूर्ण है। निर्ग्रंथ वह होता है जिसमें राग द्वेष की ग्रंथियां न हो। वीतराग पूर्णतया निर्ग्रंथ होता है। निर्ग्रंथ नियंठा है। पुलाख, बकुश, प्रतिसेवना कुशील, कसाय कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये नियंठे कहलाते हैं। और निर्ग्रंथ नियंठा वीतराग में उपलब्ध होता है। पूर्णतया वीतराग जो बन जाता है, केवल ज्ञानी बन जाता है। केवल ज्ञानी व्यक्ति कभी झूठ बात नहीं कह सकता, वो सही बात ही कहेगा। या तो बोलेगा नहीं, बोलेगा तो सही बात ही बोलेगा। हालांकि उन्हें कोई भय नहीं होता बोलने में, पर अपेक्षा नहीं तो नहीं बोले, या कोई मूक हो तो न बोल पाए। बोलेंगे वो सत्य ही बोलेंगे। दुनिया में केवल ज्ञानी से ज्यादा विश्वसनीय कोई आदमी नहीं होता। और केवल ज्ञानी है, कोई उनके मन में संप्रदाय का मोह नहीं, किसी व्यक्ति का मोह नहीं, किसी समाज का मोह नहीं, किसी प्राणी का मोह नहीं। सबके प्रति वे अहिंसक हैं और पूर्णतया यथार्थवित्त, यथार्थवादी, आप्त पुरुष होते हैं केवल ज्ञानी मनुष्य। तो केवल ज्ञानियों ने जो बात बताई है वो बात अपने आप में सत्य है। संप्रदाय की बात गौण है। जहां आत्मशुद्धि का प्रश्न है वहां संप्रदाय की बात गौण रहनी चाहिए। आत्मशुद्धि का जहां प्रश्न है, संप्रदाय का चाहन यश की और किसी से कोई विद्रोह न हो। स्वर्ण विघर्षण से जो सत्य निखरता, संघर्षों के द्वारा प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन बढ़े चले, हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर। तो प्रभु का पंथ वीतरागता का पंथ। संप्रदाय कोई भी हो, वीतरागता हम सब के लिए आचरणीय है, प्राप्य है, लभ्य है या रक्षणीय है। जैन शासन में वीतरागता का महत्व है। किसी संप्रदाय की अवहेलना, निंदा, आक्रोश, आवेश, इसे हम अच्छा नहीं मानते। सबके प्रति मैत्री की भावना हमारे मन में रहनी चाहिए। हम सब वीतरागता की दिशा में आगे बढ़ें, यह काम्य है। जैन शासन में दिगंबर आमनाय भी है, श्वेतांबर आमनाय भी है।
पर हम वीतराग बनेंगे तब मुक्ति मिलेगी। ना सांबरत्वे न शीतांबरत्वे न तर्कवादे न च तत्ववादे न पक्ष सेवाश्रयणेन मुक्तिः कसाय मुक्तिः किल मुक्तिरेव। हम कुछ भी बने पर कसाय मुक्त बनने का प्रयास जरूर करें, यह काम्य है। कसाय मुक्ति हो जाएगी, राग द्वेष मुक्ति हो जाएगी, क्रोध मान माया लोभ से मुक्ति हो जाएगी, तो फिर वह परम धाम सिद्धालय का स्थान या मुक्ति का स्थान मोक्ष का स्थान हमें प्राप्त हो सकेगा। हम जिस धर्म संघ में साधना कर रहे हैं तो आचार्य भिक्षु से जुड़ा हुआ धर्म संघ है। आज हम तेरापंथ भवन गुवाहाटी में आए हैं और तेरापंथ धर्म संघ जैन श्वेतांबर के प्रणेता संस्थापक प्रमुख आद्य प्रमुख आचार्य भिक्षु हुए थे। आज से 256 वर्ष करीब पूर्व इस धर्म संघ की स्थापना हुई थी और तेरा पंथ तेरे नियमों से जुड़ी हुई बात और तेरा पंथ हे प्रभु महावीर तीर्थंकर देव आपका पंथ, वीतरागता का पंथ। और इस वीतरागता के पंथ से हमें राहत मिले। आहत को राहत तब मिलेगी जब चित्त शांत हो जाएगा। प्रभो यह तेरा, प्रभो यह मिला मिलेगा जिससे सबको मिला, आध्यात्मिक अवदान प्रभु। प्रभो यह तो प्रभु का पंथ तेरापन संप्रदाय भी है। दिगंबर में श्वेतांबर में तेरापन संप्रदाय और प्रभु का पंथ। खास बात है प्रभु का पंथ। प्रभु यह हे प्रभु यह तेरा पंथ। तो आचार्य भिक्षु हमारे इस तेरापंथ शासन के आद्य प्रमुख थे और उनकी साधना, उनकी तपस्या, उनकी ज्ञान की आराधना, वर्षों तक वे साधना के जीवन में रहे और उनका महाप्रयाण सिरियारी में हो गया था। सिरियारी राजस्थान कांठा का छोटा सा गांव सिरियारी, जहां परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने सन 2004 में चतुर्मास भी किया था और भिक्षु स्वामी की वो महाप्रयाण की 2 शताब्दी का संदर्भ था। और सिरियारी एक ऐतिहासिक स्थल बन गया है तो भिक्षु स्वामी से जुड़ा हुआ है और वहाँ आचार्य भिक्षु समाधि स्थल संस्थान जो भी सम्यक नाम है सिरियारी का संस्थान, और कितने कितने लोगों को वहाँ आराधना करने का अवसर मिलता होगा। छालीलाल जी तातेड़ आए हुए हैं, धानीन मेवाड़ के हैं, मुंबई रहने वाले हैं और मैंने भावना व्यक्त की कि आप अब दायित्व संभालो, यानी सिरियारी में आध्यात्मिकता का विकास का अच्छा क्रम बने, लोगों को आध्यात्मिक साधना का अच्छा मौका मिले, आध्यात्मिक विकास हो और आचार्य भिक्षु समाधि स्थल संस्थान जो है वहाँ पर उसका समाज में जिसे अध्यक्ष बोलते हैं और समाज की व्यवस्था है तो अध्यक्ष भी आध्यात्मिक उन्नति में अपना योगदान दे। तो मेरा भी चिंतन है आपको मंगल पाठ सुनाने का और सिरियारी के उस आचार्य भिक्षु समाधि स्थल संस्थान जो भी पूरा नाम है
उसके अध्यक्ष के रूप में वहाँ आध्यात्मिक विकास भी हो सके, इस संदर्भ में और अच्छी व्यवस्था के संदर्भ में आपको मंगल पाठ सुनाने की मेरी भावना है। जैसे भी समय की अनुकूलता होगी और समाज भी अपना ध्यान दे ले, समाज भी ध्यान दे ले और समाज के द्वारा औपचारिकता पूरी हो जाने के बाद में मेरी भावना है उस संस्थान के अध्यक्ष के रूप में आपको मैं मंगल पाठ सुनाऊं। तो तेरापंथ में आचार्य भिक्षु आद्य प्रमुख आचार्य हुए और हमारे उत्तराधिकारी परंपरा चल रही है। अतीत में 10 आचार्य हो गए हैं। नवम आचार्य गुरुदेव तुलसी हुए और 10वें आचार्य परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी हुए। और उनके समय में भी गुवाहाटी के लोग तो कितने उनके पास पहुंचे होंगे, पर गुरुदेव ने यहाँ पधार करके दर्शन आप लोगों को नहीं दिए थे। आप लोगों ने उनके दर्शन राजस्थान में आदि में खूब किए होंगे, गुरुदेव यहाँ पधार कर आपको दर्शन नहीं दे। कलकत्ता तक तो पधार गए थे गुरुदेव तुलसी, पर असम नहीं पधारे थे। तो गुरुदेव तुलसी ने कितना एक पराक्रम का प्रयोग किया। तेरापंथ शासन की सेवा, इधर जैन समाज की यथासंभव सेवा और मानव जाति के लिए अनुव्रत आदि का उपक्रम, कितने रूपों में उन्होंने सेवा की थी। और जैन समाज में जहाँ तक मैंने जाना एक प्रसिद्ध आचार्य के रूप में गुरुदेव तुलसी हुए थे। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ज्ञान के क्षेत्र में जैन आगमों के संपादन अनुवादन जैसे कार्यों में उनका बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो जैन शासन जो एक बहुत ही अच्छा एक शासन है, जहाँ अहिंसा की पूजा की बात है, जहाँ झगड़े की बात झगड़ा गौण क्या, झगड़े को स्थान ही नहीं, सिद्धांत तय अहिंसा की बात है, सच्चाई की बात है, वीतरागता की साधना की बात है। हम वीतरागता की दिशा में आगे बढ़े, यह जहाँ मूल चीज है। नमस्कार महामंत्र है तो वह भी वीतरागता से जुड़ा हुआ है। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र ने तो सोमेश्वर के मंदिर में कह दिया कि भव बीजांकुर जननः रागाद्यः क्षय मुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। कि भव के बीजांकुर, जन्म मरण की परंपरा के बीजांकुर, राग आदि विकार जिसके नष्ट हो गए हैं, उस आत्मा को मेरा नमस्कार है। भले उसे कोई ब्रह्मा कह दे, विष्णु कह दे, महादेव कह दे, कुछ भी कह दे, मेरा तो वीतराग प्रभु को नमस्कार है। तो वीतरागता का महत्व है। और साधु, वीतरागता की साधना करने वाले और आचार्य जो वीतरागता की साधना करने वालों का नेतृत्व करने वाले, अधिशास्त्रित्व करने वाले, धर्म संघ का आध्यात्मिक उन्नयन करने में ध्यान यथासंभव रखने वाले, सुरक्षा करने वाले और मार्गदर्शन देने वाले। तीर्थंकरों की अविद्यमानता में आचार्यों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है कि तीर्थंकर तो है नहीं, तो उनकी अनुपस्थिति में आचार्य उनके प्रतिनिधि के रूप में स्थापित होते हैं। और भगवान की वाणी के आधार पर, अपने चिंतन मनन के आधार पर या अपनी स्फुरना के आधार पर वे धर्म संघ को और औरों को भी यथासंभव आध्यात्मिक मार्गदर्शन, पथ दर्शन देने वाले होते हैं। इसलिए तीर्थंकरों की अविद्यमानता में स्थापित जो आचार्य हों, विधिवत स्थापित आचार्य हों और अपने कार्य में सक्षम जागरूक हों, ऐसे आचार्यों का महत्व होता है। आगम में आचार्य उपाध्याय की बात आती है कि आचार्य उपाध्याय, और जहां उपाध्याय अलग से नहीं है और उपाध्यायत्व का भी जिम्मा आचार्य में ही निहित है, तो आचार्य मानो और ज्यादा पुष्ट हो जाते हैं और ज्यादा दायित्व से युक्त हो जाते हैं कि संघ के शिक्षा
ज्ञान की आराधना का भी दायित्व संभालना और शासना का भी दायित्व संभालना, आचार की व्यवस्था का भी ध्यान रखना, तो अनेक दायित्वों से आचार्य परिपूर्ण हो जाते हैं। आचार्य भिक्षु ने कहा, जैसा हमें प्राप्त होता है, पूछा गया कि 7 पद की बात है आपके यहाँ, उन्होंने कहा सप्तानाम पदानाम कार्य कार्यहम, यानी संस्कृत में कहा गया उनकी बात को कि 7 पदों का दायित्व मैं अकेला संभालता हूं। तो आचार्य भिक्षु न तो कोई उपाध्याय का पद अलग से, न गणावच्छेदक, न स्थविर, मानो कि आचार्य में ही सारे निहित हैं। आचार्य अपनी अपेक्षा के अनुसार साधु साधियों का उपयोग ऐसे कार्यों में कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो जैन शासन में वीतरागता की बात, और यह वीतरागता का भाव हमारे सामने रहे, हम उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। पूर्ण वीतरागता अभी यहाँ प्राप्त न भी हो सके तो मंजिल के निकट होने का प्रयास करें, यह काम्य है। अपना गुस्सा कितना शांत रहे, अहंकार हमारा मंद हो जाए, माया लोभ ये इनके स्पंदन कम हो जाएं, प्रतनु बन जाएं, हल्के पड़ जाएं। प्रयुण कोह मान माया लोभ, हम प्रतनु क्रोध मान माया लोभ वाले बने। क्रोध मान माया लोभ हैं भी तो पतले पतले, ज्यादा नहीं, मोटे नहीं, अधिक नहीं, तीव्र नहीं। तो साधना के द्वारा हम कसायों को कम करने का प्रयास कर सकते हैं और करना भी चाहिए। तो आज पहले शहर से दूर थे तो दूर भी लोग आने वाले आते थे, आज हमने अब दूरी को मिटा दिया। यानी वैसे 2 दिनों से ही यात्रा हो रही, आज तो मूल स्थान एक समाज का तेरा पंथ भवन, वहाँ हम आ चुके हैं। और इधर दिगंबर समाज का भी योग है, हमारे साध्वी प्रमुखा जी तो महावीर स्थली जो भी नाम वहाँ विराजमान, इधर संत लोग हम लोग हैं, तो पास पास में स्थान है। और पास पास में स्थान में मुझे ऐसा लगा कि लोगों के दिल भी पास पास हैं। दिगंबर समाज के लोगों की भावना मैंने देखी, तेरा पंथ है, तो स्थान ही पास नहीं है, मानो उनके दिल भी आपस में पास पास हैं। इतना आपसी एक अच्छा मैत्रीपूर्ण कह दें, सौहार्दपूर्ण संबंध है, सहयोगपूर्ण रवैया है। तो विवाद व्यर्थ होना ही नहीं चाहिए, संवाद होना चाहिए, विवाद व्यर्थ नहीं होना चाहिए। और हम सब मिलकर के साधना में आगे बढ़ें, दूसरों का भी आध्यात्मिक उन्नयन करने में योगदान दे सकें, ऐसी भावना हमारे मन में रहनी चाहिए।